ठीक है देखो। हाँ सही है, सही है, सामने देखिए। हाँ ठीक है, सही है, चलो जी। ठीक है। जी गुड हो, गुड हो। अच्छा बच्चों, तो ये दोनों तरीकों से हम काम कर सकते हैं। चाहे तो अब मैं आपको जहाँ तफसील ज्यादा रिटर्न मटेरियल है वो पीडीएफ में दे दिया, और जहाँ पिक्चर्स चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए पिक्टोरियल, वहां पे स्लाइड्स दे दी। तो ये मैं आपको साइड बाय साइड प्रोवाइड करता रहूँ। ठीक है, जितने मेरे नोट्स होंगे ज्यादा अच्छा ही है कि आप उसको प्रिंट करवा लें, और प्रिंट करवा के एक बॉक्स फाइल जरूर लेनी है आप। ठीक है, क्योंकि ये कोर्स पहली दफा इस तरह चल रहा है, यानी कि पहली दफा मर्ज हुआ है, इससे हम बुक नहीं बनाएंगे। बुक बनाने में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती टीचर के पास, एंड टाइम पे कुछ चेंज करना चाहे तो नहीं कर सकता। तो एक पहला बैच पढ़ चला जाएगा आपका, अगले वालों की बुक बन जाएगी। अच्छा बच्चों चलिए, एनी तो हम स्टार्ट कर देते हैं अपना काम। हम कल बच्चों कर रहे थे बात डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से अर्ज करी है कि मसला ये है कि अभी जो है हमने काम करना है पहले दो चैप्टर से, और वो पहले चैप्टर में काउंट करूंगा 3 और 2 एंड 3। तो ये दूसरा चैप्टर है। अच्छा, अब आपको ये भी समझ आई होगी कि यही सर ने क्यों लिया है। क्योंकि मसला ये है कि सर को ये दो चैप्टर चाहिए आगे मजीद पढ़ाने के लिए, या फिर काम को समझाने के लिए कि डायग्राम कैसे बनती है, चीजों को कैसे आपने समझना है, वेरिएबल्स का रिलेशनशिप कैसे कायम करना है, ये समझना है आप। अच्छा बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, कल जो हम बात कर रहे थे ना आप दोस्तों के साथ, हम ये बात कर रहे थे कि अंडरस्टैंड करें मार्केट के कॉन्सेप्ट को। तो मार्केट को हमने क्या कहा था बच्चों, मार्केट क्या होती है जहाँ पे बायर और सेलर हो, और उनका आपस में राब्ता भी हो, कोई कम्युनिकेशन भी हो। तो हमने आपसे कहा था कि मार्केट्स को लोकेशन के एतबार से दो तरह से देखेंगे। एक इस एंगल से देखेंगे कि हमारे घर के करीब क्या है बच्चों, लोकल मार्केट है, और हमारे घर के करीब एक मेन मार्केट भी है, उसको क्या कहते हैं, रीजनल मार्केट भी है। और जहाँ मुख्तलिफ शहरों से लोग आते हैं, नेशनल मार्केट है। और बच्चों उसके बाद क्या आ जाती है, इंटरनेशनल मार्केट आ जाती है, जो हमारे सी पोर्ट वगैरह है वहां पे नजर आ जाती है हमें। और ऑनलाइन मार्केट क्या है बच्चों, वाया इंटरनेट हम एक दूसरे के साथ जूम लिंक पे कनेक्टेड है, ये हमारी कौन सी है, इंटरनेशनल मार्केट। अच्छा बच्चों, अब बात ये है कि अदर इम्पोर्टेंट टाइप्स ये हैं कि बाज जगह ऐसी हैं जहाँ क्या बिकती हैं, हम इन्हें क्या कहते हैं, गुड्स मार्केट। ठीक है, और दूसरी बच्चों फैक्टर आर रिसोर्सेस मार्केट है। इसकी क्या मिसाल दी थी मैंने, जहां से लेबर वगैरह हम लेने जाते हैं, हम उसको फैक्टर कहते हैं कि लेबर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारा। अब जो हमारे बैंक स्क्वायर्स हैं उनको हमने क्या कह दिया था, क्योंकि वहां से हमें लोन मिलता है। सही बच्चों, अब इसके बाद हमने शुरू कर दी थी डिमांड पे बात। हमने कहा था किसी भी चीज की डिमांड को हम इस एंगल से देखते हैं कि अगर दो चीजें हो, एक क्या बच्चों, वन इज विल टू परचेज एंड सेकेंड इज पावर टू परचेज। एक क्या बच्चों, ये हम इसी की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि लाइट हमारे मुल्क में बड़ी खराब जा रही है। अच्छा बच्चों, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहते हैं, जनरेटर चला देगा कोई ना कोई। अच्छा बच्चों, विल टू परचेज प्लस पावर टू परचेज। क्या मल्टीमीडिया में लाइट आ रही है बच्चों, देख लो, चल रहा है।
देखो अब कलर चेंज हुआ। ये रिमोट से ही सर वो रिमोट नहीं था, वो रिमोट था इसलिए ये पड़ा हुआ। ये देखो ये आपको है। अच्छा ये आपको है सर, ये जो कहने वहाँ पे पड़े चलो कोई बात नहीं, मैं भी करके ना मैं भी मैं करते रहूँगा। अच्छा बच्चों, सो विल टू परचेज एंड पावर टू परचेज। एक विल टू परचेज होती है, एक पावर टू परचेज। विल टू परचेज क्या है? खरीदने का इरादा। और पावर टू परचेज, और साथ इसके टाइम भी हमने फैक्टर काउंट किया था, क्या बोला? गिवन टाइम, है ना? तो हम ऐसा क्यों नहीं करते, एक 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 लिख ही लेते हैं, इसका सेंटेंस ही पूरा बना लेते हैं ताकि याद रहे। लिखे, एक क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, एक क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, एक क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एक क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी a quantity of a commodity, a seller is willing to purchase, a seller is willing to purchase, a seller is willing to purchase a seller is willing to purchase at a given price, at a given price, at a given price during a specific, during a specific, during a specific time period, during a specific time period। तो किसी चीज की मिकदार है जो कि एक बंदा खरीदना चाहता है, और उसे ये बता दिया गया है कि इसकी इतनी कीमत है, और फिर भी वो खरीदना चाहता है। इसका मतलब ये है कि उसके पास इतने पैसे हैं। लेकिन ये ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, उसके बाद उसकी ख्वाहिश नहीं रहेगी, दोपहर के बाद वो खाना नहीं लेने आएगा। क्या ख्याल है बच्चों? दोपहर के बाद वो खाना लेने नहीं आएगा, फिर उसको खाने की जरूरत नहीं है, फिर उसको शाम को चाय की जरूरत पड़ेगी। क्या हाल है? नाश्ता वो सुबह करेगा। क्या हाल है बच्चों? है कि नहीं? तो यहाँ पे लिखा है मेयर डिजायर इज नॉट अ डिमांड, यानी मेरे हैंडआउट में लिखा है जो मैंने आपको दिया है, मेयर डिजायर इज नॉट अ डिमांड, एबिलिटी टू पे इज आल्सो रिक्वायर्ड। यानी कि एक एबिलिटी चाहिए है किसी चीज को, यानी कि पैसा चाहिए। एग्जाम्पल ये है कि पुअर फार्मर मे वांट टू हार्वेस्ट बट कैन नॉट अफोर्ड इट। ये डिमांड नहीं है, हार्वेस्टर वो खरीद नहीं सकता कि उसके पास पैसे नहीं है। स्टूडेंट कैन अफोर्ड अ बर्गर बट डजंट वांट इट। पैसे तो हैं उसकी जेब में, अब्बू ने दिए हैं, लेकिन उसका बर्गर खाने का मूड नहीं है, तो ये भी डिमांड नहीं है। क्लियर बच्चों? अब डिमांड एंड प्राइस में रिवर्स रिलेशनशिप है। कल बात हुई थी कि जब किसी चीज की प्राइस कम होती है
ठीक है बच्चों, प्राइस कम होती है तो डिमांड ज्यादा हो जाती है, और जब प्राइस ज्यादा होती है डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि वो तो अपने बजट में ही चीजों को ले सकता है। क्या हाल है बच्चों? क्योंकि वो अपने बजट में ही चीजों को ले सकता है, बजट के अलावा तो नहीं ले सकता। और उसका बजट जो है वो यही कहता है कि चीज महंगी हुई है तो बजट ना बढ़ा, क्वांटिटी कम कर दे, और पैसे ना लगा, क्वांटिटी कम कर दे, बजट अपना वैसे ही रहने दे। फिर बच्चों हैंडआउट सब बच्चों ने ले लिए थे? सबके पास है? बेटा फोटोकॉपियर वाले से ले लिया करो हैंडआउट, ठीक है। अच्छा जी, अब बच्चों बात ये हुई थी कि अगर इनकम में इजाफा होगा तो डिमांड में भी इजाफा हो जाएगा, और अगर इनकम में कमी आएगी तो डिमांड में भी कमी आएगी। राइट जी? अच्छा बच्चों, फिर क्या हुआ था? नंबर ऑफ कंज्यूमर, मिसाल के तौर पे अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी, ज्यादा लोग हो जाएंगे, मोर हेड्स मोर डिमांड। पॉपुलेशन कम होगी, डिमांड कम हो जाएगी। अच्छा बच्चों, एक्सपेक्टेड प्राइस क्या थी? एक्सपेक्टेड प्राइस, प्राइस नहीं है, प्राइस के मुतालिक तवक्का है, एक्सपेक्टेशन है कि शायद फ्यूचर में प्राइस क्या हो जाए बच्चों, ज्यादा हो जाए, तो फिर आज डिमांड ज्यादा हो जाएगी। वो कहेंगे आज खरीद लो, आगे तो डिमांड, प्राइस ज्यादा हो जानी, सॉरी। और प्राइस एक्सपेक्टेड है कि गिर जाएगी, तो फिर क्या करेंगे? आज चीजें ना खरीदो, जब सस्ती होंगी तब खरीद लेंगे। सर एक्सपेक्टेड प्राइस के कम होने से डिमांड कम हो जाती है। अच्छा बच्चों, टेस्ट और प्रेफरेंस का क्या सिखाया था हमने? टेस्ट अच्छा होगा तो डिमांड ज्यादा होगा। टेस्ट डेवलप होगा। टेस्ट अच्छा होने का मतलब क्या हुआ? है भाई, हम ला पढ़ रहे हैं, किसी का रिश्ता देखने जा रहे हैं, टेस्ट अच्छा हुआ है। अच्छा बच्चों, तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई टेस्ट अच्छा, अच्छे टेस्ट वाला बंदा ढूंढ के लाए आप तेरे लिए है। करना क्या चाहता है यार तुम? है भाई, कहानी क्या है? अच्छा बच्चों, आप सब बच्चों वहाँ इंटरनेट भी होगा इस वक्त? पैकेज दिलवाया करो, क्योंकि रिपो की तरह जिंदगी गुजार रहे हो। टेम्परेरी का है पड़ा। वही चला लो। अच्छा, तो आपका नाम है बच्चे का, क्या नाम है ये? इरहा। इरहा, या मैंने व्हाट्सएप पे बेटा नोट्स भेज दिए आपको, देख लो, ठीक है। जिन बच्चों के पास फोटोकॉपी नहीं है मैंने पीडीएफ पे भेज दिए आपको, ठीक है। लेकिन आइंदा से आप फोटोकॉपी लिया करो, ठीक है। आपका बैच है ना 29, उसके ग्रुप में है, 29 बैच के ग्रुप में मैंने भेज दी है। आ गई है? ये जरा चला दो फिर, कि आपको ना उसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा। रिमोट वो उसने सेल डाले नहीं चला। एक मिनट में पूछता हूँ। बेटा किया है मैंने। पर नहीं है। नहीं आए? पक्की बात है? तो बच्चों ने तो बल्कि उसके ऊपर वो हार्ट साइन भी दिया मुझे। आ गए? ये देखो बच्चों, ये देखो, ये देखो आए हैं, तो मुझे तो देखो जरा।
आपका ना इंटरनेट नहीं आ रहा सही से, इंटरनेट सही वाला लगाएंगे तो आएगा। नहीं वो है तो है, वो रिमोट ले गए वो जो लैब वाले भाई हैं, क्या नाम, अमीन साहब, अमीन साहब ले गए। वो लिखे जिनके लिखे में वो अच्छा बच्चों, अब बात ये बेटे, आपका कोई मुझे बताएं, आप अपना नंबर दें, मैं उसको सेंड कर देता हूँ। आप मुझे एक मैसेज करें मेरे नंबर को, ठीक है? मेरा नंबर लिखें, मेरा नंबर तो बड़ा मशहूर है ना? अच्छा बच्चों, मेरा नंबर बड़ा मशहूर है बच्चों, मैं आपको याद करा देता हूँ, देखो 0333, बोलो, 42 73 1 74। 0333 42 73 1, याद हो? कर दिया बेटी बेटी? अच्छा बेटी। दो बच्चों देखो, दो तीनों को मैंने भेज दिया है। अब आ गया बेटा? चलो, आप मेरा ख्याल आप ग्रुप में नहीं है? अच्छा बच्चों, सो हैसल हो गई रिमूव, आ गया सबको? तो आप मोबाइल पे भी खोल सकते हैं इसको, कोई मसला नहीं है। नहीं चल रहा वो मेरे लैपटॉप पे क्या करें? सबको क्या पूरा देखो मैं तो सब में बताऊंगा। नहीं, आज टाइम है, हाँ हाँ अशोक है? अशोक मुझे को बच्चा भाई, मैं बताता हूँ, है? अच्छा बच्चों, तो बात ये कर रहे थे, आप लोगों ने कहा टेस्ट, बात ये, बात चीजों का हमारे यहाँ टेस्ट ही नहीं होता, नई नई आती हैं तो हमारा टेस्ट भी नहीं होता। मिसाल के तौर पे, हमारा जो ये मुल्क है, यहाँ पे बर्गर खाया नहीं जाता। बर्गर तो को कहते थे पुराने दौर में बन टिक्की, और वो खाता था जिसको कोई प्रॉब्लम होती थी, बीमार होता था, बन पे मक्खन लगा के। गाड़ी खोलनी है, ड्राइविंग सीट के ना साथ देखना, नीचे लीवर लगा होगा, वो लीवर खोलोगे ना, डिक्की खुल जाएगी। डिक्की जब खोलोगे, उसके अंदर देखना एक छोटा सा बैग पड़ा हुआ है, वो उठा के मेरे पास कर लेंगे, फिर मैं तुम्हें बता दूँ, ठीक? अच्छा बच्चों, समझाना पड़ेगा आहिस्ता आहिस्ता। ये तो कुछ भी नहीं, मैं एक दफा अरशद को चाबी दी, मैं कहा यार ये ना मेरा खाना ले आ जाके, तो खाना लेने गया है, तो मैंने कहा यार बाहर गाड़ी खड़ी है? क्या नाम लेते हैं, 1802, गाड़ी कब से मैं यूज कर रहा था, इसने रिमोट दबाया, गाड़ी जाए रिमोट से खुल गई, लेके आया, आके कहता सर जी आपकी गाड़ी से मैं खाना लेने में 8102। लगे यार, मैं तो पता नहीं कब से पुलिस भी रोकती है, 1802 बताता हूँ वो छोड़ देते हैं। वो उसका नंबर क्या था? 8102। अब बेचारी खड़ी है गाड़ी मेरी, तो घर छोटा है, जगह नहीं ना है, वो गाड़ी कहीं और खड़ी की हुई है घर में, बहुत गरीब बंदे हैं, दो गाड़ियां खड़ी होती तो जगह ही नहीं मिलती थी, तीसरी फिर कहीं और खड़ी है। बस यार, नहीं ऐसे ही है, टीचरों के हालात ऐसे ही हैं, माड़े ही हैं। अच्छा बच्चों, अब मसला ये है कि बर्गर को लगाया गया तो टेस्ट बन गया। अब देखो, खजूर हम शुरू से खाते हैं, अब बादाम वाली खजूर मुझे पता भी नहीं थी, वो तो एक दफा मैं किसी की इफ्तारी पे गया तो वर्क से लगे हुए थे, गोल गोल सी चीज कोई, तो मैंने देखा, तो मैंने देखा सब खा रहे हैं, मैंने भी खाई। फिर मैंने देखा गुटली नहीं फेंकी, गुटली भी खा गए, मैं कहा, इतने भूखे, तो पता लगा उसके अंदर गुटली नहीं, एक्चुअली
बादाम है, उसके अंदर मेयोनेज़ भी डाला हुआ थोड़ा, क्रीम डाली हुई। कमाल हो गया, वो तो बड़ी टेस्टी। मैं तो फिर बाद में छोड़ी नहीं, जितनी भी थी सारी खा गई। अच्छा बच्चों, तो टेस्ट जब लगेगा तो डिमांड बढ़ेगी, क्या समझे? ये वाला सर, हाँ ये बच्चों, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा बड़ा अच्छा लैपटॉप है। ले चलो। ये लेके जाना है, ये अमीन को देना है। बच्चों को जरा दिखा, ये देखो बच्चों, ये लिया था हमने कोई 3 साढ़े 3 लाख का। ये जो बड़ा प्यारा डिवाइस है ये, लेकिन वो पता नहीं क्या जैम हो गया। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था इस पे लेक्चर की, उसे तो ये इस तरह भी हो जाता है, देखो यूं भी हो जाता है ऐसे, तो फिर ये बन जाता है टैब। अच्छा, इसके अंदर फिर एक फंक्शन और है, इसके इधर से ये देखो पेन भी है इसके अंदर, ये चार्जिंग वाला ना पेन भी है। और चाहो तो इसको इस तरह उल्टा करके टैब बना, ये। अच्छा बेटा, उनसे कहना है कि पहली बात ये ना, ये चार्ज नहीं होगा, चार्जर नहीं और चार्जर यहाँ लगेगा यहाँ पे, ये सब या ग्रेपिस करो। इस पे, ठीक है। और एक नंबर याद करना है, ठीक, 1240। 1240 कोड है इसको। हाँ कोड है, कोड है 1240। ये मेरी पुरानी गाड़ी का नंबर है। बंदे को ना पहली गाड़ी नहीं बोलती, ये बड़ी बात। एक और भी पहली नहीं बोलती। अच्छा बच्चा नहीं, तो 1240 मेरी पहली गाड़ी का नंबर। बड़ी कमाल गाड़ी थी यार वैसे। अच्छा बच्चों, हमारे ना असल में फैमिली में पढ़ा लिखा उसे मानते हैं, या तो डॉक्टर हो या इंजीनियर हो। तो मुझे भी पढ़ा लिखा नहीं मानते थे। वो जब मैंने गाड़ी ली ना, फिर वो माने, कहते यार ये भी कुछ पढ़े लिखे हैं, ये भी कुछ 4 पैसे कमा लेते हैं। अच्छा बच्चों, अब मसला ये है कि इसका टेस्ट डेवलप करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। अब बर्गर हमारा बाहर से आया है, यहाँ नहीं था। कॉफी हमारी चॉकलेट, ठीक है। ये तमाम चीजों का टेस्ट हमें लगाया गया है, और जब ये लग गया है तब इसकी डिमांड भी बहुत है। अच्छा, अब आ जाए हैबिट्स। कॉफी तो बच्चों मैं ऐसी बनाता हूँ, मेरी वाइफ जो है ना, वो काफी सिर्फ मेरे हाथ की पीती है। वो कहती है आप बीट बड़ी कमाल करते हो, चमचे से ना, या मक्खन मारती काम कराने के लिए। अच्छा बच्चों, सो हैबिट्स बच्चों, कुछ चीजों की हैबिट्स होती है। जैसे सिगरेट है, मैंने कल बताया था आपको, कम वक्त ना मीठा है, ना कड़वा है, ना फीका है, कुछ पता नहीं, बस हमें धुआं छोड़ते जा रहे हैं, खुश होते जा रहे हैं। तो क्या ये हैबिट है? तो बात चीजों की क्या लगानी पड़ती है, हैबिट, तो डिमांड बढ़ जाती है। और अगर हैबिट डेवलप ना करे तो वो चीजें बिकती भी नहीं। आपने तो अभी इश्तार ही नहीं ना देखे आपके, आप जब बड़े हुए तो इश्तार बंद हो गए सिगरेट के। हमारे बच्चों में सिगरेट के इश्तार आते थे क्रिकेट के मैच के दौरान, कि एक बॉलर आया, उसके बड़े बड़े डोले हैं, और उसने यूं गेंद कराई और यूं तेज लगी है। बाद में वो कहता है चूंकि मैं विंस पीता हूँ, सिगरेट पीता हूँ। पेत्रियाटा की लिफ्ट में लड़कियां लिफ्ट, एक कमांडो जाता है, उन्हें बचाता है। जब वो बच जाती हैं, कॉन्सेप्ट ये था कि सिगरेट पीने से बंदा जिंदा दिल हो जाता है, जानदार हो जाता है, अलर्ट हो जाता है। अच्छा बच्चों, अब तो है सिगरेट लोग पीते ही नहीं, अब डायरेक्ट कुछ बड़ा ही पीते हैं। वो प्लास्टिक का सिगरेट आ गया, उसको क्या कहते हैं, वेप। दादा करो यार, उसके अंदर वो लिक्विड से डालते रहते हैं, और सेल डाले में धुआं उड़ता रहता है उसके अंदर भी। अच्छा बच्चों, हैबिट्स नहीं रहेगी, डिमांड भी नहीं रहेगी। अच्छा बच्चों, एडवर्टाइजिंग का क्या बताया था कल मैंने? एडवर्टाइजिंग का एक ही एंगल समझते हैं, बल्कि हैबिट का भी एक ही एंगल समझो, दूसरे की जरूरत ही नहीं। जितनी एडवर्टाइजिंग ज्यादा करेंगे, डिमांड में इजाफा होगा।
क्रेडिट का मतलब क्या हुआ बच्चों? उधार पे। और बात सीधे बगैर उधार के बिकती नहीं। बताऊं कौन सी दो चीजें ऐसी हैं जो हम खरीदते वो भी हैं और उधार के बगैर काम नहीं चलेगा, किसी का भी नहीं चलेगा। बड़े बड़े अमीर लोग भी नहीं ले पाते बगैर उधार के। गाड़ी नंबर वन। और गाड़ी, ये दो चीजें ये बगैर हम किस्तों के, भाई महंगी है ना दोनों चीजें, तो इसलिए इसमें क्या अवेलेबल हो, क्रेडिट अवेलेबल होगा तो डिमांड बढ़ेगी। ठीक है ना? बल्कि बच्चों मैंने तो शादी भी कमेटी डाल के करी थी, कमेटी निकल आई तो शादी हो गई। जल्दी हो जाती लेकिन कमेटी टूट गई थी। तो वो एक राई आंटी थी, उनके घर कमेटी डाली, तो कमेटी हमें लेने जाता था, तो मुझे कहती थी कि तुम लेट आए हो, बस निकली है अभी। कभी भतीजी की निकल आती थी उनकी, कभी किसी की, इस तरह सेकंड लास्ट तक मैं जाता रहा। आखिरी उनकी पड़ोसन की निकली, आखिरी अब मेरी थी, जाने की जरूरत ही नहीं थी। खैर फिर क्या हुआ, वो रोती रोती आगे हमारे घर, क्या हुआ, कहती कमेटी टूट गई। किस्मत की बात। इसकी वजह से राही कोई भी है ना, बंदा अच्छा है, ये कर बात। लेकिन दूसरी तरह जो कमेटी मिली है ना, वो भी राही आंटी थी, वो टाइम पे मिल गई। इसका मतलब राही अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, कमेटी टूट गई थी बच्चों। अच्छा, तो अब बच्चों पर्सनल सेलिंग क्या होती है? कोई घर आके चीजें बेच जाए। हार्विक की मिसाल दी थी, आपके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करे तो इससे भी डिमांड बढ़ जाती है ना? बल्कि मेरी पहली गाड़ी ऐसी आई थी, एक लड़का आता था रोज किसी को कहने के गाड़ी ले लो, वो रोज बात करते होते थे, कभी उसके साथ कभी उसके साथ, सेलमैन था वो। एक दिन मेरे पास आ गया, कहता गाड़ी ले। मैं कहा मैंने गाड़ी क्या करनी, खुद आ गए बंदे। मोटरसाइकिल में जिंदगी आराम से गुजर रही है, फ्यूल भी कम लगता है, कुदरती हवा है, बोला नहीं है बड़े काम की चीज है। मेरा दोस्त भी साथ आ गया, कहते यार ले ले। मैंने कहा क्या करे, कहता मुझे दे दे। मैं कहा अच्छा चल तू ले ले। तो मैं पता नहीं किस मूड में बैठा था, मैंने उसे 96,000 का चेक दे दिया। वो चेक लेके चला गया, फिर वो कभी कोई चीज लेने आ रहा है, कभी कोई चीज लेने आ रहा है। लेकिन इन दी एंड ये हुआ बच्चों के, एक दिन लेटर आ गया घर में, आके अपनी गाड़ी ले जाओ। अब गाड़ी तो आ गई, चलानी किसको आती है? बा अल्लाह का शुक्र है, ओके सोके होके चलाए। तो इस तरह गाड़ी आई, वरना मैं शायद लेता ही ना। तो पर्सनल सेलिंग में ये होता है, आपका मूड भी हो, चीज भी हो, आप नहीं ले रहे होते। जब कोई आके आपको इंफॉर्मेशन देता है, आप उस चीज को खरीद लेते हैं। अच्छा बच्चों, ये बड़े सिंपल पॉइंट्स है सारे के सारे। प्राइस कम होगी तो डिमांड क्या होगी? ज्यादा होगी। प्राइस ज्यादा हो जाएगी तो, ये बात अंडरस्टूड है। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड, इनकम कम होगी तो डिमांड, ये भी अंडरस्टूड है। अच्छा बच्चों, आबादी बढ़ेगी तो, आबादी कम हो जाएगी तो, अच्छा एक्सपेक्टेशंस किसी की चीज की प्राइस के मुतालिक होकर बढ़ जाएगी, डिमांड इमीडिएटली बढ़ेगी। प्राइस बढ़ने से पहले पहले लोग खरीद लें, और अगर वो प्राइस गिर जाएगी। इसकी मिसाल एक देता हूं, अगर 15 तारीख की रात को इस दफा, या 14 तारीख को पता चले कि हुकूमत 5 रुपए पेट्रोल पर लीटर कम कर रही है, तो पेट्रोल पंपों पे क्या होगा? खाली पड़े होंगे, सन्नाटा हो जाएगा। लोग कहेंगे यार 4 रुपए लीटर परसों कम होगा तब पेट्रोल ले लेंगे। अच्छा बच्चों, टेस्ट लग जाए तो, नई चीज होती है उसका टेस्ट लगाना पड़ता है, टेस्ट लगेगा तो डिमांड। अच्छा बच्चों, हैबिट्स वाली चीज की क्या करनी पड़ेगी? हैबिट लगानी पड़ेगी लोगों को। अगर हैबिट लग गई तो क्या होगा बच्चों? डिमांड बढ़ जाएगी। अच्छा बच्चों, एडवर्टीजमेंट देने से और क्रेडिट पे माल बेचने से
और बच्चों पर्सनल सेलिंग करने से। अच्छा बच्चों, अब आते हैं टेक्निकल बात की तरफ। कौन सी बात की तरफ? लो जी, अब हमने गौर से सुननी सारी बात। देखिए, चीजें आपस में ना रिलेटेड होती हैं, चीजें आपस में, बल्कि उससे पहले एक हम बात होती है। बात चीजों का ना वेदर का चक्कर होता है। जब उनका वेदर आता है तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है। बेटा, आपके जहन में कोई ऐसी बात, ऐसे कोई प्रोडक्ट है जिसको आपके जहन में हो? एयर कंडीशनर है ना बच्चों, और चाय भी हो सकती है, और बच्चों हीटर भी हो सकता है ना बच्चों? अच्छा, याद रहेगा। अच्छा, अब होने लगी है जरा टेक्निकल बात। अब सब बच्चे सारी बातें भूल के तवज्जो से मेरी बात सुनेंगे, वो तवज्जो के साथ। चीजें आपस में बच्चों रिलेटेड होती हैं, चीजें आपस में रिलेटेड होती हैं। तो चीजों को रिलेट करने के दो तरीके हमें आते हैं। एक ये है कि चीजें एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? सब्स्टिट्यूट हो सकती हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है बच्चों? मुतबादिल, एक दूसरे का मुतबादिल। ठीक है। और चीजें एक दूसरे का क्या हो सकती है बच्चों? कॉम्प्लीमेंट हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? कॉम्प्लीमेंट हो सकती हैं। कॉम्प्लीमेंट की उर्दू क्या है बच्चों? ठीक है, लाजिम। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है लाजिम। उर्दू में कह लें जॉइंटली डिमांडेड। जॉइंटली डिमांडेड, इकट्ठी इस्तेमाल होंगी, अकेले इस्तेमाल नहीं होंगी। जैसे खाली मक्खन नहीं खाया जाएगा, डबल रोटी आएगी तो ही खाया जाएगा। अच्छा बच्चों, तो ऐसा करते हैं, हम इसे मशहूर बात करते हैं, जरा चीजें ऐसी जो आप इस्तेमाल करते रहते हो। मैंने कुछ चीज तो नहीं छेड़ दी? अच्छा बच्चों, अब देखो, फर्ज करो हम बेच रहे हैं कोक। कोक क्या चीज है बच्चों? बेवरेज। ठीक है ना, सॉफ्ट ड्रिंक। मैंने कहा वो आपको पता ही ना। बेटे, इसकी लाइट देखना जल रही है, हैं? कौन सी, रेड है? आप देखो कौन सी जल रही है। अभी भी लाल ही है। मेरा दिल चाह रहा है कि जिसमें लगाया ना उसकी लाल है। क्योंकि किसी का लाल है। हाँ हाँ। अच्छा बेटे, ये जरा इसको इस ये करके बदल दो वहाँ से। ये मेरा हाथ नहीं है, ये मेरी गति थोड़ी जरूर से। चल जी, तुम्हें क्या करना है? आप ट्राई करें। हाँ, ठीक हो गया। आ जा मेरा, आ जा अपने माँ बाप के लाल। पहले मैं कहने लगा मेरा लाल, मैं कहा मैं भी जिम्मेदारी लवा, पता लगे बच्चा बाहर जाके किसी को छेड़ के मार खा सा। हो गया जी, अपना लाल फड़ो आगे, असी लालो लाल करता है। अच्छा बच्चों, इसको यहाँ पे हम सेव भी कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, चलिए जी। बेटा, आपको ये पता है कोक किसको कहते हैं? सॉफ्ट ड्रिंक है। फर्ज करो हम ये बेच रहे हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है। कोक हमारा प्रोडक्ट है, ये हम बेच रहे हैं, सही है जी। अच्छा, और गौर से देखो, हमारी कोक की प्राइस चेंज नहीं हुई, हमारी कोक कोला की प्राइस चेंज नहीं हुई, सेम। लेकिन बच्चों बताओ कि पेप्सी ने प्राइस कम कर दी। पेप्सी इसका क्या है बच्चों? सब्स्टिट्यूट है। तो बताओ डिमांड किसकी बढ़ेगी?
आप किसी के घर भी जाओगे, आंटी के, फुफ्फो के, खाला के, वो आपको क्या पिलाएंगे? पेप्सी, क्योंकि सारे कंजूस हैं। ये नहीं पूछेंगे बेटा क्या पियोगे, है भाई। बल्कि वो तो जग में डाल के ले आते हैं, 2 बोतलों में 3 में मान फड़का देते हैं, बर्फ ज्यादा डाल के। अच्छा बच्चों, सो क्या है कि पेप्सी सस्ती हो गई, तो डिमांड पर पेप्सी क्या हो गई? ज्यादा हो गई। ठीक है, लेकिन बच्चों जब पेप्सी लोग पी रहे हैं तो फिर कोक तो नहीं पियेंगे ना, तो कोक की डिमांड क्या हो गई? इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने प्राइस चेंज करी नहीं है, दूसरे ने, उसकी प्राइस ने हमारी डिमांड को इफेक्ट कर दी। अब देखो प्राइसेस 3 तरह की हो गई हैं। एक अपनी प्राइस, जिसका हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है कि प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ेगी, प्राइस अगर ज्यादा हो गई डिमांड कम हो जाएगी, पढ़ा है। दूसरा एक्सपेक्टेड प्राइस, जो है नहीं तो, और तीसरी दूसरे की प्राइस आ गई, तो उसकी प्राइस ने कम होकर हमारी डिमांड को कम कर दिया। ठीक है जी, बात समझ आती है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था हम अपनी प्राइस चेंज ना करें, लेकिन पेप्सी अपनी कीमत बढ़ा दे। ठीक है, इससे उसकी डिमांड क्या होगी बच्चों? कम हो जाएगी। और फिर हम जिसके घर भी जाएंगे, फूफो के, खाला के, वो क्या पिलाएंगे? वो पिलाएंगे, क्योंकि सारे रिश्तेदार कंजूस हैं। ठीक हो गया बच्चों, तो डिमांड बढ़ जाएगी। इसका मतलब है अगर अपनी प्राइस सेम रहे, अपनी प्राइस सेम रहे, दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस के कम होने से, उसकी डिमांड छोड़ दें, अपनी डिमांड की डायरेक्ट बात करते हैं, दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस के कम होने से अपनी डिमांड कम हो जाए, अपनी प्राइस सेम रहे, दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस के कम होने से हमारी डिमांड, और अपनी प्राइस सेम रहे, दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस के बढ़ने से हमारी डिमांड, तो असर क्या आया? सेम, रेड को रेड से मिलाओ ना, तो असर क्या आया? सेम नहीं आया? सेम आया ना, उसकी प्राइस के कम होने से हमारी डिमांड कम हो गई, और उसकी प्राइस के बढ़ने से हमारी डिमांड बढ़ गई। असर क्या आया? सेम किससे शुरू होता है? पहला करेक्टर क्या सेम था? एस। और सब्स्टिट्यूट का भी पहला करेक्टर क्या है? एस। तो अगर सेम असर आएगा तो क्या होगा? एस को एस से मिला देते हैं ना, याद रहेगा हमें इस तरह। तो अपने प्रोडक्ट की प्राइस चेंज ना हो, लेकिन दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस के कम होने से हमारी डिमांड क्या हो बच्चों, बोलो। अपनी प्राइस सेम रहे, दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस के बढ़ने से हमारी डिमांड बढ़ जाए, असर क्या आया? तो इसका मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूट। देखो पेपर में जाके हम ये नहीं कर सकते ना कि आप मेरी बातें याद करो, अच्छा इसने ये कहा, कोक जाएगी ऐसे, पेप्सी जाएगी ऐसे ऐसे, ऐसे तो पेपर हल ही नहीं होगा। पेपर के तो हमारे पास होना है सिर्फ सिर्फ 2 घंटे, तो वहां पे हमें क्या करना है? कुछ चीजें याद कर लेनी है, कि वहां जाके हम इस चक्कर में पड़े ही ना कि ये क्या है। बस एक दफा बात समझ आ जाए कि उसकी प्राइस के कम होने से हमारी डिमांड कम हो, और उसकी प्राइस के बढ़ने से हमारी डिमांड बढ़ जाए, ये सेम है। और सेम का मतलब ये एक दूसरे का मुतबादिल है, सब्स्टिट्यूट। राइट बच्चों, बात समझ आती है? बढ़ने से हमारी डिमांड तो कम होगी। नहीं, हमने डिमांड का लिंक नहीं किया, हमने डिमांड सिर्फ एक दफा आपको समझाई है, हमने उसकी प्राइस को लिंक किया अपनी डिमांड के साथ, गौर करो। ठीक है, देखिए बेटा आपने गलत किया ना, आप उसकी डिमांड पे सोचने लगे, जबकि मैं पिछले 5 मिनट से क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अपनी प्राइस सेम है, रेड को रेड से मिलाओ, उसकी प्राइस के कम होने से हमारी डिमांड क्या हुई है? कम हुई है, और उसकी प्राइस के बढ़ने से हमारी डिमांड बढ़ गई है। असर क्या है? सेम किससे शुरू हो रहा है? तो ये सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, बात समझ आ रही है? वो रिलेशनशिप कायम ही नहीं करना, वो हो ही नहीं सकेगा, वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इसलिए जो मैं बता रहा हूं वही याद रखना, पक्की बात है। हो गया यार, अपनी प्राइस सेम है, उसकी प्राइस के बढ़ने से मेरी डिमांड बढ़े, और उसकी प्राइस के कम होने से मेरी डिमांड कम हो, असर आया सेम, सेम असर आया तो सब्स्टिट्यूट। राइट बच्चों, ये मैंने आपको क्लू सिखा दिया। सही,
अच्छा बच्चों, अब आ जाओ एक और तरफ, वो क्या, देखो हमें जॉइंटली डिमांडेड की भी कोई मिसाल रख लेनी चाहिए ना। अब फर्ज करो हम बेच रहे हैं बॉल, क्रिकेट का, क्रिकेट का बॉल, क्रिकेट का बॉल, यानी कौन से वाला, वो जिससे सिलाइयां सिलाइयां हुई होती है, क्रिकेट तो खेलते हैं ना आप। अच्छा, तो फर्ज करो हमारे बॉल की प्राइस सेम है, नहीं चेंज हुई। हमने दोनों अजम्पशन में क्या रखा है, अपनी प्राइस चेंज, क्योंकि हमने क्या ना उसकी प्राइस हमारी डिमांड को इफेक्ट करके गई। सवाल ये कैसे करके गई, ठीक है। अब फर्ज करो हमारे बॉल की प्राइस चेंज नहीं हुई, लेकिन बैट सियालकोट वालों ने सस्ता कर दिया। बैट सियालकोट वालों ने, अब जो बच्चे कैंचे खेल रहे थे वो भी बैट खरीद लाए हैं, जो गिल्ली डंडा खेल रहे थे, जो लुकन मिट्टी खेल रहे थे, जो बांदर किला खेल रहे थे, सब क्या खेल रहे हैं, बैट। अब जब हर एक के हाथ में बैट आ जाएगा, तो बैट, खाली बैट से काम चलेगा? हर एक के हाथ में क्या है, बैट है। अब बैट आ गया हर एक के हाथ में, तो भाई बैट के साथ क्या चाहिए, हाँ बॉल, बॉल के बगैर काम नहीं चलेगा। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? क्योंकि बैट सस्ता हुआ है तो बैट ज्यादा बिका है। अब बैट बगैर बॉल के चलेगा नहीं, हमने बॉल की प्राइस चेंज, बैट की प्राइस ने आके बॉल की डिमांड को इफेक्ट कर दिया। राइट जी, सब बच्चे समझ रहे हैं इस बात? अच्छा अब देखिए, प्राइस ऑफ बॉल सेम रखते हैं, और बैट जो है बच्चों फर्ज करो महंगा हो गया, बैट हो गया महंगा, सियालकोट वालों ने रेट बढ़ा दिया। अब जो बच्चे पहले कैंचे खेल रहे थे, बैट छोड़ के कैंचों पे आ जाएंगे, लुकन मिट्टी वाले, पीठू गोलमा गरम वाले, तारा तारा वाले, किधर आ जाएंगे, अपनी अपनी गेमों पे वापस आ जाएंगे, कबड्डी वाले वापस आ गए। अच्छा, और अब वो कहेंगे हमने बैट का क्या करना है, एवं अम्मा भी उसी से टोनी लगाती है, हम लेते हैं। ठीक है जी, अब लोगों के पास बैट नहीं है, तो बॉल से क्या कैच कैच खेलना है, बॉल भी नहीं लेंगे, तो डिमांड फॉर बॉल भी क्या होगी, बैट कम बिकेगा तो बॉल भी कम बिकेगी, बैट ज्यादा बिकेगा तो बॉल भी ज्यादा बिकेगी। लेकिन अब देखना अब असर क्या है, बड़े गौर से देखना आपने। अब मैं ब्लू को ब्लू से मिलाता हूं, देखो अपनी प्राइस चेंज नहीं हुई, उसकी प्राइस के कम होने से हमारी डिमांड, अपनी प्राइस नहीं चेंज हुई, उसकी प्राइस के कम होने से हमारी डिमांड बढ़ गई, और उसकी प्राइस के बढ़ने से हमारी डिमांड कम होगी। असर क्या आया, कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब क्या होता है, उलट, उलट, ठीक है ना। तो जब कन्वर्स असर आया, कन्वर्स किससे बना है, और कॉम्प्लीमेंट भी किससे बना है, सी से, तो बस नतीजा हल हो गया क्या, अपनी प्राइस वही रहे और दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस के कम होने से हमारी डिमांड बढ़ जाए, तो असर क्या है, उलट। उलट को कन्वर्स बोलते हैं, और कन्वर्स का मतलब क्या, मतलब बच्चों कॉम्प्लीमेंट। और अगर दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस के कम होने से हमारी डिमांड बढ़ जाए, और अगर दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाए, हमारी डिमांड कम हो जाए, असर क्या आया, कन्वर्स। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट। अब बताओ अगर दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस के बढ़ने से मेरी डिमांड बढ़ जाए तो क्या कहेंगे, वो सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि सेम असर आया है। और दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस के कम होने से मेरी डिमांड कम हो जाए तो क्या होगा, लेकिन दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस के कम होने से मेरी डिमांड बढ़ जाए, यहाँ दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस के बढ़ने से मेरी डिमांड कम हो जाए, कम हो, याद रहेगा। अगर ये आपने याद कर लिया तो डन है, ये 3 से 4 दफा कोर्स में रिपीट होगा, यहां भी है, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, 3 4 जगह ये टॉपिक बार बार आएगा, याद कर लो उसको, कि अपनी प्राइस चेंज ना हो, दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस जिधर जाए आपकी डिमांड भी उधर ही जाए, कम होने पे कम हो जाए, बढ़ने पे बढ़ जाए, तो ये सब्स्टिट्यूट है। और अगर उलट हो तो दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस के कम होने से हमारी डिमांड बढ़ जाए, दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस के बढ़ने से हमारी डिमांड कम हो जाए, तो कन्वर्ट से सर आया, ये कॉम्प्लीमेंट है, याद हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है आज के लेक्चर की। जिस बच्चे को ये समझ आ गई है
समझे उसको 25% इकोनॉमिक्स, 25% इकोनॉमिक्स समझ आ गई है। आज का ये टॉपिक क्या था, 25%। और जिस बच्चे को ये समझ आ गई है, समझे इस वक्त 4 मार्क्स वो पेपर में ले चुका है, 4 मार्क्स पेपर में ले चुका है। क्यों ले चुका है 4 मार्क्स? चूंकि इसके 2 एमसीक्यू आने ही आने, चैप्टर 2 से आ जाए या चैप्टर 3 से आ जाए, इसका एमसीक्यू पेपर में आने। मेन चीज ये है, या लॉ ऑफ डिमांड से एक एमसीक्यू बनेगा या इन दोनों में से बनेगा। बाकी चीजें सिंपल होती हैं। क्या ख्याल है बच्चों, बात समझ आई है आपको? तो लिख ले कॉपी पे, आज 4 नंबर आज आप लेके जा रहे हैं। बाकी कितने रह गए? 46। बड़ा नकम्मा है, 50 लेना चाहता है। ऐसा इंसान मार्जिन पे फेल हो जाता है, याद रखना। हाँ, नहीं तूने जब 46 के मैं डर गया, मैंने कहा यार ये वही है, तू वाकई लाल है। किसी का ये बेटा कैसे पेंडिंग पे? नहीं यार, मेरा अपना है। किसे? वो डिब्बा पे है ना, ले यार तू पेन फाड़। मेरा ना ले ली। अच्छा बच्चों, हमें दोबारा फिर वही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसको हम बंद कर दें और हम इसको थोड़ी देर बाद ऑन कर दें। ऑन करके इस बच्चे को फिर ऊपर चढ़ाते हैं। बेटे तू कल से ना एक सूट की सोटी ले आया। हाँ, रिमोट से चल नहीं रहा। ये एक बच्चे की मैंने छुट्टी लगा दी। चलो सही। पता है क्या, मैं एक और प्लान सोच रहा हूँ। मैं प्लान ये सोच रहा हूँ कि ऐसा करें कि इस कमरे के सेंटर में ना एक लेके ना, वो शतीरी नहीं होती जो तोते के पिंजरे में डालते हैं, यूं लटका दे, उसके ऊपर तुझे बैठा दे, ठीक है? और जब हमारा मल्टीमीडिया बंद हो, हम के हाँ भाई यार मैंने कहा ऐसे आप, बुरी बात है किसी को छेड़ते हुए। खुद ही ऑफ हो रहा है, तीसरी चौथी दफा। बेटे कितनी दफा ऑफ हो चुका है ये? 4 दफा। मेरे ख्याल में 9 बजे बनाएंगे। सर इसका पावर जो है ना, पावर केबल डिस्टर्ब। तब नहीं, इसको तो शाम सुबह 9 बजे बनाएंगे। अच्छा चले सही। अच्छा मेरे लैपटॉप को देखा है उसके लिए वो रीसेट करना पड़ेगा। क्या? तो विंडोज की सब डिलीट करना है। डिलीट होगा मेरा कुछ उसके अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर को? वो मैंने भी नहीं किया। आप कल में मैं करके मैं कॉल कर दूंगा। जो रिकॉर्ड लेक्चर कैसे उठाओ, वो तो चल ही नहीं रहा। थोड़ा सा तो तेज करो, चलो मैं कोशिश करूँ। थोड़ा सा तेज ऐसे कर दो कि उसके लेक्चर उठा लूं। वो कंपनी ने मुझे उल्टा टांग देना है। वो इंग्लिश के लेक्चर है उनके, अगर वो ना गए ना, ठीक है। ट्रेनिंग है उनकी। तो एक कोर्स आया हुआ, वो इस्लामाबाद की कोई कंपनी है, उससे ना अमेरिकन ऑडिट आता है मनी लॉन्ड्रिंग का। तो मनी लॉन्ड्रिंग के लेक्चर उनको रिकॉर्ड करके देने, वो कितने सारे कर दिए हैं। वो मुझे कह रहे थे कि अगर ये लोगों को पसंद आ गए ना, तो फिर डॉलरों में पैसे मिलेंगे आपको। डॉलरों में मुझे बड़ा शौक है कि मेरे पैसे डॉलरों में। ये ना पैसे की वैल्यू बड़ी कम हो जाती है। तो अभी शाम वाले भी ऐसे कंजूस मत की चूसा, $600 से ऊपर दे ही नहीं रहे। अच्छा बच्चों, यहाँ तक सही है बच्चों? ठीक है। पर मजदूरी करनी, घर जो चलाने में बच्चा अपना, टीचरों के ये हालात। अच्छा बच्चों, अब आ जाए लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर। लो जी, सबसे आसान लॉ आ गया आपके पास। अब काम आसान हो जाएगा आपका। वो कैसे? कहता है व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस। अच्छा बेटा आप रेडी तो है ना? यहां तक समझ आ गया आपको? अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड बच्चों दो चीजों के रिलेशनशिप का नाम है। यानी क्वांटिटी डिमांडेड को हमने बेटा रिलेट कर देना है फंक्शन ऑफ प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड इज फंक्शन ऑफ प्राइस। अब क्वांटिटी डिमांडेड फंक्शन ऑफ प्राइस है, एग्री? अब क्या फंक्शन है ये आप समझ चुके हैं। मुझे आपने शुरू में लेक्चर बताया था कि सर अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम हो गई तो डिमांड, ये आपने खुद बोला था। अब इसके अंदर देखो, इसने कहा है व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस इट्स डिमांड फॉल्स। ठीक है, बल्कि फॉल्स की जगह डिक्रीजेस लिखते हैं यार। आसान लफ्ज लिखना चाहिए, इतना मुश्किल लफ्ज लिखते हैं डिक्रीजेस।
and when price falls its demand increases, right बच्चों? लफ्ज एक जैसे होने चाहिए ना, उधर इंक्रीज और डिक्रीज करो, इधर फॉल उधर तुक बनता है। अच्छा बच्चों, when the price of a good rises ceteris paribus, ceteris paribus का मतलब बताता हूँ। तो अभी फिलहाल क्या समझ आई कि जब किसी चीज की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड, और जब किसी चीज की प्राइस कम होगी क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा हो जाएगी। सेट्रीज पारिबस का मतलब अदर थिंग्स रिमेन द सेम, यानी शर्त यह है बाकी चीजें ना बदलें, क्योंकि अगर बाकी चीजें बदलेंगी फिर ऐसा नहीं होगा। बाकी चीजों का मतलब क्या है? फर्ज करें कोई चीज महंगी हो गई है, मिसाल दे रहा हूं, कोई चीज महंगी है, असूली तौर पर उसकी डिमांड क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। लेकिन रास्ते में फोन आ जाए अम्मी का, बेटे महंगाई की फिक्र ना कर पापा, तेरे की सैलरी भी बढ़ गई, बोनस भी मिल गया, तो फिर क्या होगा? फिर तो आप ज्यादा खरीदेंगे। लिहाजा हमने मिसाल देने के लिए क्या कर दिया कि बाकी चीजें सेम रहे, कांस्टेंट रहे, उनमें कोई चेंज ना आए। तो यहां पे लिखा हुआ है कंज्यूमर, क्या क्या कांस्टेंट रखा है जरा पढ़ो। कंज्यूमर इनकम रिमेन, पॉपुलेशन साइजेस कांस्टेंट, एंड प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड, जैसे भी बात हुई सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट क्या रहे बच्चों? इसी तरह कोई चेंज ना आए, ना टेस्ट में, ना हैबिट में, ना फैशन में, ना वेदर में, ठीक है। और नो चेंज इन कंज्यूमर्स, वो प्राइस एक्सपेक्टेशन जिसको क्या कहा था आपने, फ्यूचर प्राइसेस। और बच्चों कोई चेंज ना आए किसमें? या पर्सनल सेलिंग। तो ये असल में आप कहेंगे सर किताब में तो डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ाया आपने, पहले डिटर्मिनेंट क्यों पढ़ाया? एक सवाल हो सकता है ना। तो वो इसलिए पढ़ाए थे कि जब मैं लॉ ऑफ डिमांड पढ़ूं तो आपको पता चले कि कॉन्फिडेंट क्या किया इन्होंने और इसका क्या असर पड़ता है डिमांड पे। अगर मैं पहले ना बताऊं और डायरेक्ट किताब की तरह शुरू करूं तो ये गड़बड़ हो जाएगी। मैं कहूंगा ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, आप कहेंगे बस कांस्टेंट ऐसा नहीं किया है। लेकिन अब आपको पता है ना कांस्टेंट क्यों किया है? क्योंकि हम चाहते हैं सिर्फ हमें इन दो चीजों का ताल्लुक समझ आए, इन दो चीजों का, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का। इसलिए बाकी सारे इस वक्त क्या है, ना आमदनी चेंज हो रही है, ना टेस्ट चेंज हो रहा है, ना हैबिट चेंज हो रही है, ना वेदर चेंज हो रहा है, ना पॉपुलेशन चेंज हो रही है, ना इनकम चेंज हो रही है, कोई चीज चेंज नहीं हो रही। सिर्फ दो वेरिएबल है, कौन से? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, जस्ट टू वेरिएबल्स, बाकी सब कांस्टेंट, राइट बच्चों? अब ऐसी सूरत हाल होगी तो क्या होगा? ऐसी सूरत हाल होगी तो ये होगा बच्चों के, फर्ज करो यहाँ पे हमने रखी है प्राइस। प्राइस है बच्चों, फर्ज कर लो तीन, चले दो है, दो पर 2 kg 200 kg डिमांड है। क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है बच्चों? 200, ठीक है। 2 रुपए कीमत, 200 kg डिमांड। लेकिन अगर प्राइस बच्चों 3 रुपए हो जाएगी तो क्योंकि प्राइस बढ़ी है, प्राइस बढ़ी है, तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, क्योंकि कंज्यूमर क्या हो जाएगा? उदास, परेशान, अनहैप्पी। वो कहेगा नहीं यार मेरा बजट नहीं ज्यादा दे रहा, मैं 100 kg से काम चला लूं, ठीक है। लेकिन अगर प्राइस कम हो गई, 1 हो गई, ठीक है, क्या होगा बच्चों? क्वांटिटी डिमांडेड 300 kg हो जाएगी, यानी क्वांटिटी डिमांडेड में हम क्या कहेंगे बच्चों इसको? कंज्यूमर क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। अच्छा बेटा 1 मिनट बस, मैं आया। ये देखो हमने भी चीज लगाई हुई है, इसके काम तो जितनी दफा बंद होगा ना, तानियों के बच्चे, तानियों इस कंपनी का नाम है। मुझे पता है क्यों याद है ये। मैं बहुत छोटा था ना, तो मेरी मामा की वेडिंग एनिवर्सरी आई, तो उस जमाने में मेरे मेरे पापा ने इस कंपनी का रेडियो लेके दिया। उस जमाने में रेडियो बड़ा चीज होती थी, तो रेडियो बड़े अरसे तक रहा हमारी, वो भाभी के घर, वो फिर पता नहीं इन्होंने कहाँ फेंक दिया। मैं कह रहा था घर में रख लूं, यादगार रेडियो था। उसके ऊपर लिखा था इंटेग्रेटेड सर्किट बेस्ड रेडियो। लेकिन वो घरों में जगह कहाँ मिलती है बच्चों? घर वाला ने मेरा जो सबसे बड़ा कप है ना, उसके अंदर चाबियां फेंकते हैं। अच्छा बच्चों,
एनीवे बल्कि बेगम ने आते ही जितने गिफ्ट लड़कियों ने दिए हुए थे सारे स्टोर में रखा दिए। पहली मंगेतर ने एक फ्रेम भी बना के दिया था मुझे, वो भी स्टोर में रख दिया उसने। कहती है ये देखो ये याद आती है मुझे। अच्छा बच्चों एनीवे, अब देखो बच्चों, प्राइस अगर बढ़ गई तो क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, और बच्चों अगर प्राइस कम हो गई तो ज्यादा हो जाएगी। राइट जी। अच्छा ये बात समझ आती है हमें। तो ये हमने स्केड्यूल बना के ना, एक इकोनॉमिक्स की एक साइंस है कि बच्चों को और याद कराओ और याद करो, कभी नंबर से याद कराओ कभी किसी चीज से, तब नंबर से याद कराता है। कहता है कि अगर 2 प्राइस है तो 200 kg डिमांड है, लेकिन अगर 3 प्राइस है तो महंगा हो गया, फिर डिमांड कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी ना। ठीक है, 3 पे कितनी हो जाएगी बेटा, 100 हो जाएगी, यानी डिमांड कम हो जाएगी। और अगर प्राइस कम हो गई बच्चों, 2 से 1 हो गई, तो फिर डिमांड क्या हो जाएगी, क्योंकि सस्ता हुआ है वो कहेगा यार अच्छी बात है, मौके का फायदा उठाओ। तो वो क्या करेगा, फिर 200 kg नहीं खरीदेगा, कितना खरीदेगा, 300 kg। इसको यूं समझ लो, देखो फर्ज करो, यूं कर लेते हैं, ये रहा बच्चों 200 kg, और ये रही 2 रुपए प्राइस। इस तरफ प्राइस है और इस तरफ क्वांटिटी डिमांडेड है। ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखो, मैं कहता हूं हम पॉइंट बी पर है। पॉइंट बी क्या बता रहा है बच्चों, 2 रुपए प्राइस और 200 kg डिमांड। अच्छा अब क्या होगा, अब हम ऐसा करते हैं, कहते हैं कि यार प्राइस जो है ना वो ज्यादा हो गई। फर्ज करें प्राइस बढ़ के 3 हो गई, ऊपर चली गई प्राइस। ठीक है जी। अब प्राइस बढ़ गई तो क्या होगा, वो डिमांड वो उतना खरीद नहीं सकेगा। वो कहेगा नहीं यार, उसकी कमाई बेचारे की इतनी है, वो कहेगा चलो मैं कम से काम चला लूंगा। अब डिमांड क्या होगी बच्चों, कम हो जाएगी, यानी प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। कैसे, कि प्राइस हुई 2 से 3 रुपए, अब ये चीज महंगी हो गई है, तो अब उसकी आमदनी इतनी इजाजत या उसका बजट इजाजत नहीं देगा, वो डिमांड कम कर देगा। हम बी से कौन से पॉइंट पे आ गए बच्चों, ए पे आ गए। सही है। अच्छा अब इसको जरा देखते हैं दूसरे एंगल से, कि अगर फर्ज करें प्राइस कम हो जाती, क्या होता बच्चों, प्राइस कम हो जाती। फर्ज करें प्राइस 1 हो गई है, 1, 2 से कितनी हो गई, 1, अब कम हो गई है, अब वो ज्यादा खरीद सकता है। वो खुश हो जाएगा, कहेगा चलो यार मौका अच्छा है, खरीदारी थोड़ी ज्यादा कर लेता हूं। तो वो क्या करेगा, वो 300 kg खरीद लेगा। ठीक है जी। यानी प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ गई, और हम कहाँ आ गए, सी पे। अब अगर हम ये तीनों पॉइंट मिलाएं तो क्या बन जाएगा, हम ये तीनों पॉइंट मिलाएंगे तो हम कहते हैं जी तीनों पॉइंट आए तो ये डिमांड कर बन जाएगा। ये जो लेफ्ट से राइट, इसको हम क्या कह देंगे, डिमांड कर। तो क्या बन गया मेरे बच्चों, डिमांड कर बन गया। ठीक है, जो क्या शो करता है, अगर गौर करें तो आपका ये लेफ्ट हैंड है, ये आपका, चेक तो करो ये ऐसे ही है, रोटी किससे खानी है बताते हो तुम। ये राइट है ये लेफ्ट है। तो आपके लेफ्ट से राइट वर्ड, तो हम कहेंगे डिमांड कर मूव्स, कर मूव्स लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड शोज, क्या शो करता है बच्चों, इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप। क्या शो करता है बच्चों, इनवर्स या नेगेटिव रिलेशनशिप। इनवर्स का मतलब होता है कि प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड, यानी दोनों उलट डायरेक्शन में मूव करेंगे हमेशा। क्या करेंगे, दोनों उलट डायरेक्शन में। जरा गौर से सोचते हैं ऐसा क्यों है। फर्ज करो आप एक बर्थडे मना रहे हो अपनी, ये आपका केक है, इसका बच्चों बर्थडे का।
कैंडल भी जल रही। आपकी दो पुप्पो है, एक का नाम प्राइस है, एक का नाम डिमांड है। दो पुप्पो है, एक का नाम, एक का नाम डिमांड। आप डिमांड पुप्पो से कहते हो पुप्पो मेरी सालगिरह पे आएंगी, कहते हाँ बेटा आ जाऊंगी। तो आप कहते हैं प्राइस पुप्पो भी आ रही, कहते हैं अच्छा वो आएगी तो फिर मैं नहीं आऊंगी। यानी प्राइस पुप्पो सालगिरह पे आएंगी तो डिमांड पुप्पो दूर चली जाएंगी, तो इनके ताल्लुक क्या हुए, उलट हुए ना। और अगर डिमांड पुप्पो को पता चले कि प्राइस पुप्पो नहीं आ रही, तो डिमांड पुप्पो क्या कहेंगी, फिर मैं आ जाऊंगी। ऐस मनु सुनो नहीं मैं देखूंगी। ऐसी होता है जब लड़ाई होती है बच्चों। तो इसका मतलब क्या हो गया, इनके आपस में ताल्लुकात इनवर्स है, उलट है। प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ जाएगी, और प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम हो जाएगी। दूसरे लफ्जों में ये दोनों ओरिजिन पे आगे एक दूसरे से मिल नहीं सकते। प्राइस ओरिजिन की तरफ आएगी, डिमांड ओरिजिन से दूर जाएगी, और प्राइस ओरिजिन से दूर जाएगी तो डिमांड ओरिजिन के, रिपीट कर लेते हैं, प्राइस ओरिजिन के करीब आएगी तो डिमांड ओरिजिन से दूर जाएगी, और अगर प्राइस ओरिजिन से दूर जाएगी तो डिमांड ओरिजिन के करीब आएगी। तो इनमें ताल्लुक क्या हुआ, इनवर्स, उलट हुआ। प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम होगी। राइट बच्चों, ये क्या बन गया, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। नो प्रॉब्लम जी। अच्छा अब आपकी किताब में ना बड़ा शोर हो रहा है किसका जी, मार्केट डिमांड का। लेकिन सबसे पहली बात क्या ये बात हमें समझ आई है, पहले तो ये मसला पूछने वाला क्यों जी, लॉ ऑफ डिमांड समझ आ गया हमें। अच्छा लॉ ऑफ डिमांड समझ आ गया, तो यहाँ पे हमें एक बात और समझनी पड़ेगी, वो क्या है। देखिए बच्चों, असल में ना कभी कभी हम ये सवाल अपने साथ खुद ही कर बैठते हैं और करके फिर खुद सोची पड़ जाते हैं कि वाई डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप, डिमांड नेगेटिवली स्लोप क्यों है। तो बच्चा आमतौर पे क्या कहेगा, क्या कहेगा बच्चा, इनवर्स रिलेशनशिप है सर, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, और प्राइस कम होती है तो डिमांड ज्यादा हो जाती है। मैं कहता हूँ यार जब नेगेटिवली स्लोप का है तो उसने लॉ ऑफ डिमांड तो खुद मान लिया, उसमें पढ़ा तो था कि नेगेटिव स्लोप है। वो कहता है इसके पीछे लॉजिक क्या है, व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड इट, इसके बिहाइंड लॉजिक क्या है। तो बेटा इसके पीछे दो बड़ी लॉजिक, एक लॉजिक को कहते हैं इनकम इफेक्ट, एक लॉजिक को कहते हैं इनकम इफेक्ट। ठीक है जी। इनकम इफेक्ट का मतलब पता क्या होता है कि आमदनी को दो एंगल से देखो, आमदनी को दो एंगल से देखो। आप कहते हैं जी आमदनी कैसे बढ़ सकती है, हम कहते हैं चलो जी एक बच्चा है उसकी सैलरी है 1 लाख रुपया, हम चाहते हैं ये डबल चीजें खरीदे। हम क्या चाहते हैं, ये डबल चीजें खरीदे। तो क्या करें हम जी बच्चों, 1 लाख रुपया, हम कहते हैं जितनी चीजें खरीद सकते इससे दुगनी खरीदनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए, सैलरी दुगनी खरीदनी चाहिए, तो सैलरी कितनी बढ़ानी चाहिए, डबल कर देनी चाहिए। दुगनी चीजें खरीद सकेगा, साबित हुआ आमदनी के बढ़ने से डिमांड बढ़ती। लेकिन जितनी चीजें वो खरीदता है, अगर मैं आमदनी बढ़ाने की बजाय उनकी कीमतों पे 50% ऑफ कर दूं या कम कर दूं, क्या राय है आपकी, फिर भी डबल नहीं खरीद सकेगा। बात समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूँ। एक बंदा 1 लाख की चीजें खरीदता है, हम कहते हैं डबल खरीदे, आप कहते हैं सर इसने डबल खरीदी, सैलरी डबल कर दो। डबल करती डबल खरीदेगा, खरीद सकता है। लेकिन अगर मैं कहूं मैं सैलरी डबल नहीं करता, मैं सारी चीजें जो है खरीदता है उनकी कीमत आधी कर देता हूँ, तो आप तो डबल खरीद सकता है। इससे एक बात साबित हो गई, प्राइस के कम होने से रियल इनकम बढ़ती है। प्राइस के कम होने से, इसको लोग अक्सर परचेजिंग पावर कहते हैं। अगर प्राइसेस कम होंगी तो क्या बढ़ जाएगी, रियल इनकम या परचेजिंग पावर। यानी कंज्यूमर उतने ही पैसों में पहले से, रिपीट करें, कंज्यूमर उतने ही पैसों में पहले से
ज्यादा खरीद सकेगा। ऐसे ही बच्चों, Yes. तो इसको लिख लेते हैं यार, ये तो हमने लिख लिया है, ये भी लिख लेते हैं। मैं लिखता हूं ड्यू टू fall in price a consumer can have more amount of commodity in the same amount of money। ठीक है बेटे, आप लिखती नहीं, पॉइंट नहीं ले रही, आपके साथ जो लड़की बैठी है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं होगा, इस तरह तो आप बहुत टाइम जाया करेंगी। क्लास नोट्स क्लास में बनाएं, क्लास नोट्स क्लास में बनाएं और फिर उसमें जाके घर में इजाफा करें। ठीक है, घर में जाके उनमें इजाफा करें, क्लास में खाली मत बैठें। मेक योर नोट्स इन द क्लास। ठीक है, उसकी वजह मैं किसी दिन आपको समझाऊंगा बड़ी अहम है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप घर जाके डबल ट्रिपल टाइम लगा रहे हैं, इतना टाइम नहीं लगाना। ठीक है, मैक्सिमम काम क्लास में करके जाना चाहिए जितना हो सकता है। गेट मैक्सिमम ऑप्टिमम आउटपुट फ्रॉम योर लेक्चर, लेक्चर से मैक्सिमम आउटपुट लिया करो। ठीक है, सो क्लास में नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, और उन नोट्स को घर जाके पहले घर पहुंच के 15 मिनट कपड़े चेंज करके उसको देने हैं आपने। अगर आपने ना दिए, आप मुश्किल में फंस गए हो, फिर आपने अपने आप को मुसीबत में डाल लिया। These class notes are prepared and this must be given first 15 minutes when you reach at your home। अगर आपने ये थ्योरेटिकल कोर्स के अंदर ये ना किया, आप यकीन करें आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। फिर ये टॉपिक इकट्ठे हो जाएंगे और ये आपके ऊपर ऐसा कब्जा करेंगे जैसे कोई जिन नहीं काबू कर लेता बंदे को, और फिर जान नहीं छोड़ता उसकी। तो अपनी जिंदगी को खुद से अजाब ना बनाओ, मैं सही कह रहा हूं, अपनी जिंदगी को खुद से अजाब ना बनाओ। सिंपल बात है, क्लास में जो बातें हो रही हैं उनको क्रिटिकली, मैं खुद क्यों लिख रहा हूं, क्या मेरे पास नोट्स नहीं है इकोनॉमिक्स के? 18-20 साल तो मैं पढ़ाते हुए हो गए, और मैं आपके सामने एक एक लफ्ज क्यों लिख रहा हूं? खुदा के बंदो सोचो, मुझे क्या जरूरत लिखने की? मैं इकोनॉमिक्स सीख रहा हूं? नहीं, मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आप लोगों को एहसास हो कि ये बात लिखने वाली है, इसको लिखो। ठीक है, और बच्चे इतना 30 मार खान कोई नहीं होता कि बस सुन लिया और समझ आ गई एंड दैट्स ओके। वो फिर पेपर में भी ऐसे ही बैठेगा जैसे यहाँ बैठा। क्या समझे? ठीक है जी। और जो बच्चा क्लास में नोट्स नहीं लेता वो क्लास में बोर ही हो रहा होता है, कभी वो बस्ते पे सर रखेगा, कभी वो कहीं रखेगा, उसका टाइम कट ही नहीं रहा। दूसरे इंजॉय कर रहे हैं, उसका टाइम ही नहीं कट रहा क्योंकि वो वेला बैठा हुआ और वो समझता है ये काम ही कुछ नहीं है। क्या समझे? तो एक चीज ये है। दूसरी बात, आप अपने दिल से पूछें क्या वाकई आप सीए करना चाहते हैं? इफ यू हैव एनी अदर इंटरेस्ट, गो फॉर इट, वो करो जा। अगर सीए करने आए हो तो फिर सीए के असूल से चलो, जो असूल है। ठीक है जी। और सीए का असूल वही है जो कुरान का असूल है, और कुरान की पहली वही में ये कहा गया था कि तुम्हें नोट्स बनाने पड़ेंगे। कुरान की पहली वही में क्या कहा गया था? तुम्हें नोट्स, तो नबी करीम को कहा था अल्लाह ने, दुनिया सारी को कहा था। नबी को क्या जरूरत थी नोट्स बनाने की? बनाए उन्होंने कुरान के नोट्स। हजरत मूसा को टैब पकड़ाई हाथ में कोहे तूर पे, वापिस आए तो क्या था? ज़बूर सारी याद थी उन्हें। नबियों को ऐसे ही पढ़ाया जाता है, ये पकड़ो। हाथ में पकड़ी और दिल में उतर गई। जबरील अमीन आए, ठीक है जी, आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कहा, किस अंदाज से कहा वो हमें नहीं पता,
कहाँ उतरा? सीधा दिल पे। एक दफा कुरान को उन्होंने रिवाइज करने की कोशिश की तो जिब्रील अमीन वापस आए और आके कहा ये काम ना करें आप, ये आपने नहीं करना। तो सिर्फ नबी हैं जो ऐसे बैठ सकते हैं, आम इंसान नहीं बैठ सकता। कुरान की पहली वही में अल्लाह ने कहा था अल्लमल इंसान बिल कलम, कहा था नहीं कहा था? बोलो, कहा था ना? किसको कहा था? हमें कहा था। अगर ये छोड़ दिया, नॉलेज खत्म, टकेगे नहीं आप। समझ आ गई बात की? शुरू से लेके एंड तक आपने इसके साथ करना है जो करना। ये बहुत बड़ा हथियार है। आज ये सिंपल बातें लिख रहा है इकोनॉमिक्स, अगर तुमने इसको चलाना सीख लिया, बिलीव करो, एक दिन अल्लाह ताला इसमें इतनी ताकत देगा, तुम लोगों की तकदीर लिखोगे अल्लाह के करम से। किसको गाड़ी देनी, किसको नहीं देनी, किस डिपार्टमेंट को कितना बजट देना, ये सब आपके इस कलम की नोक पे होगा। लेकिन उसके लिए करना क्या है? इसको इस्तेमाल करो प्लीज। मैं आपको बड़े सख्त अल्फाज में आज कहा कि कोई बंदा मेरी क्लास में बेकार नहीं बैठेगा। अगर उसे बेकार बैठना है तो बाहर सोफे लगे, आराम से जाके बैठे। इफ यू आर सिटिंग ओवर हियर, यू मस्ट बी डूइंग सम वर्क। कलम पेन हाथ में रखें, जो बात मैं लिख रहा हूं वो आप भी लिखें, ताकि हम सब एक पेज पे हो। ठीक है बेटे, जरा दोबारा ट्राई करो। पहले उसे ऑफ करो, 2-3 सेकंड ठहरो, 2-3 सेकंड ठहरो, ताकि उसका वो प्रोग्राम ऑफ हो जाए। अब करो ऑन। अच्छा, अच्छा बेटा, क्या लिखा था? ड्यू टू फॉल इन प्राइस, ए कंज्यूमर कैन हैव मोर अमाउंट ऑफ कमोडिटी इन द सेम अमाउंट ऑफ मनी। क्या उतने ही पैसों में वो इसकी पहले से ज्यादा मिकदार ले सकता? उतने ही पैसों में उसकी पहले से ज्यादा मिकदार ले सकता है। क्यों? तो मैं अगर कहूं कि उसकी रियल इनकम बढ़ गई है तो आपको कोई इतराज तो नहीं है? अगर मैं कहूं उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है, क्यों? उर्दू में कहूं तो क्या कहूंगा? उतने ही पैसों में, उतने ही पैसों में उसे पहले से ज्यादा चीज मिल रही है। ये लिखा है ना इंग्लिश में मैंने, उतने ही पैसों में उसे पहले से ज्यादा चीज मिल रही है। क्यों? कि कीमत पहले से क्या हुई है? कम हुई है। याद रहे मेरा मफरूजा ये कि कीमत पहले से कम हुई है। ठीक है, अगर ज्यादा हो जाती तो क्या होता? वो पहले से कम खरीदता, क्योंकि उसे उतने ही पैसों में कम चीज मिलती। अच्छा, एक पैसिमिस्ट कीमत बढ़ने की बात करेगा कि ऑप्टिमिस्ट? ऑप्टिमिस्ट कीमत कम होने की बात करेगा, और पैसिमिस्ट, है ना, ये आदत होती है हर बंदे की। अच्छा, हमारी जो किताब है जो हमें दी गई है, अगर हम उसे देखते हैं ना, उसने पता है इसको कैसे लिखा हुआ है? उनने लिखा हुआ है इस तरह से, उसने इसको इस तरह लिखा है। वो ये कहता है, देखो, ये देखो, वो ये कहता है, लॉ ऑफ डिमांड शुरू करने के बाद ये बात समझ आती है ना। वो लॉ ऑफ डिमांड शुरू करने से पहले ही कह रहा है, जो चीज बाद वाली पहले लिखी है। कहता है जब प्राइस कम होगी तो लोग अपने आप को क्या महसूस करेंगे? गरीब। या जाहिर बात है यार, जब प्राइस कम होती है तो अमीर फील करेंगे, और प्राइस कम होगी तो क्या फील करेंगे? ये इनकम इफेक्ट लिखा है इसने। दे विल नॉट अफोर्ड टू बाय सो मच। तो फर्क क्या हुआ दोनों में? मैंने प्राइस कम करी थी, उसने प्राइस ज्यादा किया। तो इससे कंफ्यूज नहीं हो जाना, बात वही है। प्राइस कम होने पे ज्यादा खरीदेगा, और प्राइस ज्यादा होने पे, क्योंकि कुव्वत खरीद कम हो गई, उसको लगेगा मैं गरीब हो गया हूं, इसलिए उसने लिखा है कि पीपल विल फील पुअर, दे विल नॉट अफोर्ड टू बाय सो मच ऑफ गुड विद देयर मनी, द परचेजिंग पावर ऑफ देयर इनकम हैज फॉलन। इन द इकोनॉमिक थ्योरी दिस इज नोन एज इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस फॉल। मैंने डिस्कस किया है
क्या उसने कहा है इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस राइज, और मैंने क्या किया है इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस फॉल। मुश्किल तो नहीं लग रही बात? अच्छा बच्चों, अब जरा देखिएगा कि हमारा जो डिस्कशन है उसमें एक और चीज ले आते हैं, उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये होता है बच्चों कि हम पहले भी कोई चीज इस्तेमाल कर रहे होंगे, क्या ख्याल है, तो हम ये कहते हैं कि ये जो कंज्यूमर था ना पहले कुछ और इस्तेमाल कर रहा था, पहले कुछ और इस्तेमाल कर रहा था। जैसे पहले ये चाय पी रहा था, क्या कर रहा था? चाय पी रहा था, है भाई। तो पहले ये चाय पी रहा था, है? लेकिन जब कॉफी सस्ती हुई तो इसे ख्याल है कॉफी तो हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छी है, तो कॉफी की प्राइस के कम होने पर इसने चाय को कुर्बान किया और किधर आ गया? इसका मतलब है हमारा प्रोडक्ट इस वक्त कौन सा है? कॉफी। तो पहले ये क्या पी रहा था? चाय पी रहा था, अब चाय छोड़ के किधर आ गया? कॉफी की ड्राइंग देखिए कितनी अच्छी है मेरी, ये बच्चों, है ना? अच्छा, आगे देखिए बड़े बड़े डिजाइन बनने भी। अच्छा बच्चों, हम कहते हैं ड्यू टू fall in price some consumers will alternate the product they are already using. They will alternate the product they are already using. यहां ब्रैकेट में लिख देते हैं चाय, ठीक है जी, with the product under discussion, with the product under discussion, इसको क्या कह देंगे? कॉफी। सही बच्चों? चलिए, बात समझ आती है? Due to fall in price, some consumer will alternate the product they are already using, चाय with the product under discussion, क्या? कॉफी। राइट जी? बात समझ आती है कि ड्यू टू फॉल इन प्राइस सम कंज्यूमर विल अल्टरनेट द प्रोडक्ट दे आर ऑलरेडी यूजिंग। पहले वो चाय यूज कर रहे थे, अब उसे कॉफी सस्ती हो गई, उसने कहा यार कॉफी सस्ती है, मैं चाय क्यों पी रहा हूं, मैं कॉफी पीता हूं। क्या हाल है बच्चों? एक और मिसाल देते हैं आपको। फर्ज करो चिकन आजकल क्या भाव है बच्चों? नहीं लिया? किसी को तो पता होगा यार चिकन क्या भाव है आजकल? 700 रुपये पर केजी है। अगर मटन 700 रुपये पर केजी हो जाए तो क्या होगा? हम चिकन छोड़ के मटन पे आ जाएंगे। तो मटन कढ़ाई खाई होगी, ईद पे तो खाते हैं सब लोग, है ना? बड़ी अच्छी होती है, ऐसे कढ़ाई में वो फैला के ऐसे गोश्त और साथ मसाला, ऊपर हरा धनिया, थोड़ा थोड़ा अदरक, ऊपर क्या होती है वो यार, वो एलेपिनो काट के थोड़ी, नहीं, हाँ उसके साथ अफगानी रोटी। अच्छा, तो यूसी क्या है कि लोग क्या करेंगे, चिकन छोड़ देंगे, किधर आ जाएंगे? मटन की तरफ। क्योंकि पहले चिकन खा रहे थे, इतना खा रहे थे चिकन कि मुझे बाद में डर होता है लोगों के पार ना निकले, हर चीज में चिकन खा रहे हैं। क्यों बच्चों? अब मटन सस्ता हुआ तो क्या करेंगे? यही कॉफी और चाय का फर्क है, कॉफी सस्ती होगी, लोग चाय छोड़ के कॉफी पे आ जाएंगे। राइट बच्चों? अच्छा, हमारी किताब में पता है उसने क्या करा है? किताब में उसने ये किया है कि हमने कहा प्राइस के कम होने पर लोग वो चीज छोड़ के ये लेने आ जाएंगे जो सस्ती हुई है। ये क्या कहता है? महंगी होने पर इसे छोड़कर कहीं और, ऐसे हुआ ना, सस्ती होने पर वो छोड़ के इधर आए हैं और महंगी होने पर ये छोड़ के
उधर जाएंगे। तो ये कहता है प्राइस के बढ़ने पर गुड विल नाउ इज डेयरर। डेयरर का मतलब आप जरा खरीदना मुश्किल हो गया। डेयरर का मतलब नाकाबिले बर्दाश्त। अच्छा, people will switch to alternative or substitute. This is called substitution effect of price rise. मैंने क्या एक्सप्लेन किया है? substitution effect of price fall। और उसने क्या एक्सप्लेन किया है? प्राइस rise। राइट बच्चों? और उसकी तरतीब गलत है। ये सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट हमेशा कब डिस्कस करना चाहिए? लॉ ऑफ डिमांड के बाद। वो पहले डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, सही होगी बात? नो प्रॉब्लम जी। अब ये बात समझ आ गई हमें? पक्की पानी? नोट्स पे भी लिख लिया आप लोगों ने? सही है। अच्छा, अब बच्चों एक चीज और फाइनली, आपकी किताब में मार्केट डिमांड कर्व की बड़ी अहमियत दी गई है। बच्चों कोई चक्कर नहीं है, जो पढ़ी है आपने वो मार्केट डिमांड ही थी। बस ये याद रखो, मार्केट डिमांड जो होती है वो मजमुआ होती है। तो जितने मार्केट में कंज्यूमर है उनकी डिमांड क्या होती है? मजमुआ होती है, टोटल होती है। जितने मार्केट में कंज्यूमर है उनकी डिमांड को जमा कर लो तो क्या बन जाएगी? मार्केट डिमांड। तो हम कह सकते हैं मार्केट डिमांड कर्व इज सम ऑफ द डिमांड ऑफ all consumers in the market। मार्केट में जितने कंज्यूमर हैं उनकी डिमांड को जमा करोगे तो क्या बन जाएगी? मार्केट डिमांड। ठीक है बच्चों? देखो जैसे मैंने कंज्यूमर ए साहब की डिमांड, यानी दो ही कंज्यूमर है ना इस मार्केट में, और बी साहब की डिमांड को क्या कर दिया? बराबर हुई तो क्या बन गई? मैं इसके साथ समेशन भी लगा देता हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है? उन दोनों की डिमांड को मैंने जमा किया तो क्या बन गया? समेशन ऑफ दोनों की डिमांड की समेशन, और वो क्या बन गई? मार्केट डिमांड। क्लियर? और इसके अंदर कोई बात समझने वाली नहीं है, रिलेशनशिप वही है। कीमत के बढ़ने से डिमांड क्या होगी, और कीमत के कम होने डिमांड, बस रिलेशनशिप वही रहेगा। बल्कि आप समझेंगे ये जो मैंने डिमांड कर पर आई है ये मार्केट की डिमांड कर गूगल, और ये इन्होंने बीच में बनाई थी। मैंने कहा मैं भी बना देता हूँ, ऐसा ना हो कल को बच्चा किताब पढ़े के जी सर उसमें मार्केट डिमांड कर थी आपने नहीं पढ़ाई। तो मार्केट डिमांड का वही है, वही रिलेशनशिप है। प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम हो जाएगी। रियल क्लियर हो गए बात बच्चों? अच्छा बच्चों, आपने अभी तक जो पढ़ा है आपको क्या लगता है ज्यादा टाइम किस कोर्स को आपको देना पड़ेगा? घर में जब आप स्टडी करोगे ज्यादा टाइम किसको देना पड़ेगा? अकाउंटिंग को। दूसरा क्यूएम को। अच्छा, अब इसमें क्या होगा क्या? देखिए यहाँ दो तरह के काम करेंगे बच्चे। अगर फर्ज करें आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आप क्या चाहेंगे? पहली विकेट जल्दी गिरे, ऐसे होगा ना? अगर आप बॉलिंग करा रहे हैं तो आपकी ख्वाहिश क्या होगी? अगर पहली विकेट जल्दी गिर गई तो क्या होगा? स्टार्ट अच्छा होगा, और स्टार्ट अच्छा होगा आप मैच जीत जाएंगे, एतमाद भी ज्यादा आएगा। यही टेक्निक स्टडी में क्यों नहीं लगाते आप? रिपीट करते, हमने एक स्कोर किया, अब मुखालिफ टीम आ गई, हमारी ख्वाहिश क्या है? पहली विकेट। पहली विकेट जल्दी गिरने से हमें क्या होगा? एतमाद मिलेगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? ईमानदारी वाली बात। स्टडी में भी यही करो। स्टडी में ये करो कि देखो अकाउंटिंग में तो तुम 4 घंटे लगे रहो, उसका ट्रायल बैलेंस कभी सही आना ही नहीं। सीधी बात, कभी भी नहीं आना। जाओ, बद्दुआ ना। उसकी दोनों साइडें कभी बराबर होनी है, नहीं होनी। जाओ, आज तक नहीं हुई, किसी की नहीं हुई, मेरी नहीं हुई, आपकी कहां से होनी? क्यों है? मैं उसकी कोई हद ही नहीं, आज तक मुझे समझ नहीं आई। मैंने इकोनोमेट्रिक्स भी पढ़ी हुई है, स्टैट भी पढ़ा हुआ है, मैथ भी पढ़ाया भी हुआ है, कोई हद नहीं, कभी नहीं आनी, क्योंकि उसकी हद ही कोई नहीं। क्या करो? पहला काम करो, क्लास में बनाओ नोट्स। किसके? ठीक है जी, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स इनसाइड के नोट्स बनाओ। घर जाके दो 15 मिनट, कपड़े चेंज किए, खाना आ गया, चाय आ गई, कोई मसला नहीं, चाय पियो, खाना खाते रहो, साथ अपनी रीडिंग बुक, क्लास नोट्स,
खाना खाते खाते यार क्लास नोट रिवाइज कर दो, 15 मिनट दे दिए, काम बन गया। अब आपने स्टडी शुरू की, स्टडी शुरू करी, पहला आधा या पौना घंटा किसको देंगे? किसको देंगे? इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स इनसाइट को दे पहला। ठीक है, मेरी एडवाइस है आपको। अब आधे पौने घंटे में इसका सारा काम क्या हो जाएगा? पहली विकेट गिर गई। कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं आ गया? अब आप 4 घंटे काउंटिंग लगे रहो ना, मसला हल नहीं होना, कभी ट्रायल बैलेंस नहीं सही आएगा। वजह वजह ये कि एक प्रेशर यही और भी इकोनॉमिक्स का भी काम रहता है, वो तो मैंने देखा ही नहीं। अगले दिन फिर उसी से शुरू किया, ओए वो कल का भी रहता है, आज का भी रहता है ना, बर्डन और प्रेशर बढ़ता गया। खुदा के बंदो, जो आसान काम है उसे पहले कर लो। पहली विकेट गिर गई कि नहीं गिर गई? अब आप जाओ अकाउंटिंग की तरफ, अब ट्रायल बैलेंस सही आएंगे। क्यों? एक एतमाद हो गया यार, पहली विकेट गिरी हुई है, आज मैच जीतूंगा। ठीक है, सही होगी बात। क्योंकि देखिए उन कोर्सेज की हदें कोई नहीं है, लिमिट कोई नहीं है, आप उसे छेड़ के फंस जाओगे। तो साथ प्रेशर इकोनॉमिक्स का भी आता रहेगा, बिजनेस स्टडीज का भी आता रहेगा, और बाकी प्रेशर भी बढ़ते जाएंगे, और आप आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेस हो जाओगे। एक वक्त आएगा, फर्ज करो आपका नाम असद है या इस बच्ची का नाम बानो है, मैं कहूंगा असद किधर हो? असद कहेगा सर मैं यहाँ हूँ। असद नजर नहीं आएगा, मैं ढूंढ रहा हूँ किधर गया, वो किताबों के नीचे एक छोटा सा असद है। वो प्रेशर में पढ़ पढ़ के असद इतना सा रह जाएगा, और बानो भी बेचारी इतनी सी रह जाएगी। प्रेशर ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया, पर्सनैलिटी तबाह करके रख दी उसकी, उसकी शख्सियत ही खत्म कर दी पकड़, उसकी शख्सियत ही खत्म कर दी। बेटे क्रिकेट का असूल, पहली विकेट जो निकल सकती पहले वो निकाल लो। एक प्रेशर खत्म हो गया यार, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इनसाइट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, चलो आगे चल। पहली विकेट जल्दी गिर रही है, जो गिरती है उसे गिराओ, आधा पौना घंटा देके इसको, और शुरू यहीं से करो, बिस्मिल्लाह यहीं से करो, पहला काम आसान करो। हो गया, साइड पे किया, हाँ जी आज का काम मुकम्मल है जी, लाओ जी अगला। अब आप क्वांटिटेटिव मेथड में 2 घंटे लगा दोगे, बहुत है, मोर देन एनफ है। और अकाउंटिंग में 1.5 घंटा भी लगा दोगे तो बहुत है। दूसरी बात याद रखो, इकोनॉमिक्स हो, अकाउंटिंग हो, क्वांटिटेटिव मेथड हो, न्यूमेरिकल कम से कम आएंगे पेपर, ज्यादा से ज्यादा प्रोसीजर आएगा, ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पे क्या होगा? वो ट्रायल बैलेंस नहीं सही है, ला नया कागज ला, फिर सही नहीं आया, ला नया कागज ला। वो खुदा के बंदो, उसे ट्रायल बैलेंस बनवाना ही नहीं तुम लोगों से, उसे तो एमसीक्यूज देने, और उसे क्या पूछने? कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ट्रायल बैलेंस नहीं आता, बाढ़ में जाए, मैंने कभी निकाला ही नहीं, कभी नहीं बैलेंस किया। मैंने कहा बस प्रोसीजर हो गया, बस ठीक है खत्म, प्रोसीजर याद कर लिए। इंटरव्यू में गए प्रोसीजर पूछा, पेपर में गए प्रोसीजर पूछा, अकाउंटिंग के पेपर में एक जवाब सही नहीं मेरा निकला, मैं पास, प्रोसीजर सही है। प्रोसीजर के नंबर कितने कटते हैं यार? 20 में से 4 कटते थे उस जमाने में, रिपोर्टिंग 1 में भी नहीं कटते नंबर, नहीं कटते। 20 नंबर का सवाल है, प्रोसीजर सही है, सारे टोटल गलत है, प्रोसीजर सही है 15 नंबर 20 में से, तो 5 रख ले, मुझे चाहिए, मैं क्यों खपूं उसको? क्या हाल है? क्योंकि दुनिया सारी को पता है कि आगे क्विक बुक आ गई है, टोटल तो क्विक बुक ना करने, आपने सिर्फ क्विक बुक को चलाना है, किसकी बुनियाद पे? कॉन्सेप्ट की बुनियाद पे। हिस्ट्री आ गया, पूरा ईयर भी है, टोटल किसने करने हैं? खुद होते हैं यार जो ना टोटल करने, अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट का काम क्या है? कॉन्सेप्ट समझना। तो क्या करो, कॉन्सेप्ट समझो आराम से, और अगर टोटल छोटल ना निकले छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पेपर में टोटल टोटल कोई भी नहीं निकलने। क्यों नहीं निकलने? वजह मैंने बता दी है यार, वो बेवकूफ आदमी थोड़ी है कि कहेगा चल भी टोटल निकाल के दे, वो तो फिर आईकॉम वाला भी करता है, फिर अकाउंटेंट और आईकॉम में फर्क क्या हुआ सीए में? इसलिए आपने बेटा इसकी टेंशन पालनी छोड़ देनी है, ठीक है। सर मॉडल कौन सा? बेटा ये डिमांड एंड सप्लाई का मॉडल चल रहा है, पहले डिमांड का पढ़ रहे हैं, फिर इंशाल्लाह पढ़ेंगे सप्लाई का। तो बच्चों आपने सबसे पहला काम क्या करोगे भला? सबसे पहले 15 मिनट जाती थ्योरेटिकल कोर्स को देनी है आप, वो 15 मिनट दे दिए, मुझे 2 घंटे शाम के अब कम है आपके लिए,
2 घंटे का काम करेंगे आप 15 मिनट में। ताजी ताजी चीज थी, पक्की कर दी आपने। अब आगे क्या करेंगे आप?